believers or whether we are non-believers, it's of no concern to Guruji. Like he had once told us, मेरे को जो भी आंदा है मैं तो देना ही देना. So it is up to him what he's giving. We might be asking A and he might be giving B, but गुरु पे जब टेक दिया सिर और सब कुछ उनके चरणों में बात छोड़ दी, तो ऑटोमेटिकली उनका फिर ये फर्ज बन जाता है कि वो हमारे लिए जो सबसे बेहतरीन होता है वो करें. His timing is never wrong. His timing is always on time. हर चीज का एक वक्त होता है और वो वक्त गुरु से अच्छा और कौन जानता है. हम इंसान अपनी सोच लगाते हैं, लेकिन गुरु का कुछ और ही इरादा होता है. तो वो भरोसा गुरु जी ने हमेशा कहा, जे विश्वास है ते सब कुछ है, जे विश्वास नहीं ते कुछ नहीं. Do excuse me if I use Punjabi because मैंने जो भी सीखा मैंने अपने गुरु से सीखा. उन्होंने जिस डायलेक्ट में मुझसे बात करी, चाहे वो अंग्रेजी थी, चाहे वो हिंदी थी, चाहे वो पंजाबी थी, it was like an imprint in my mind. So I will take you back to 1995. गुरु जी ने हमेशा मुझे बोला, शुरू तो सुनाई, और शॉर्ट में तो मुझे कभी बोला ही नहीं सुनाने के लिए. So do bear with me. I'm sure those things जो गुरु ने अपने आप मुंह से निकाले, आप सबको सुन के बहुत बहुत सुकून मिलेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा. So in 1995 we heard कोई बाबा आए हैं, क्योर करते हैं. We being a family who was into medicine wholesale distribution did not believe at all. फिर भी फैमिली के मेंबर ने जाना शुरू करा. रोज मैं सुनती थी, आज गुरुजी ने किसी का हार्ट ठीक करा, आज कैंसर ठीक करा. मुझे बहुत अचंभा होता था, ऐसे कैसे बिना कुछ लिए दिए ये लोगों का हार्ट, कैंसर, ल्यूकीमिया, ब्रेन ट्यूमर्स ये सब ठीक कर रहे हैं. ये कोई तांत्रिक तो नहीं? I was scared and I refrained from going. When we finally went, मेरे ब्रदर लोगों को हमेशा गुरुजी कहते थे अपने भरजाई नूं लेके आओ. And he tried his utmost, I must say. But we were the ones, our loss, that we lost out on that time and we did not go. When we finally went, मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि मेरी बिटिया के होने के बाद मेरी टांगों में बहुत दर्द रहती थी. I could not sit on the floor. I was in great discomfort, I would say. I had this at the back of my mind, but I went actually for my son. My son was just about 7 years at that time. 7 साल की उम्र में मेरे बच्चे ने कभी आइसक्रीम तक चखी नहीं थी, क्योंकि उसका गला हमेशा खराब रहता था. वो एक एंटीबायोटिक को छोड़ के बाकियों से रेजिस्टेंट है, तो इस वजह से मेरी प्रॉब्लम कुछ मैग्नीफाइड थी. हर महीने उसको बुखार आता था. एंड आई जस्ट थॉट ये हार्ट ठीक कर रहे हैं, कैंसर ठीक कर रहे हैं, इनके लिए ये क्या चीज़ है, इनके लिए तो ये कुछ होगा ही नहीं, तो ये कृपा करें, अपनी कृपा मेरे बच्चे के ऊपर करें. आई वेंट फॉर हिम. व्हेन वी वेंट देयर, गुरुजी हैड कम फ्रॉम हिज ओरिजिनल डेरा व्हिच वाज एट जलंधर. ही हैड टेकन अ प्लेस ऑन हायर इन ग्रेटर कैलाश एंड शाम को सभा लगती थी. शाम को वो लोगों को ब्लेस करते थे, बिना छुए, बिना कुछ बोले. गुरुजी की सभा हमेशा एक मौन सभा होती थी, जिसमें गुरु कोई प्रवचन नहीं देते थे, वो मौन रहते थे. और जो सभा में संगत बैठा करती थी वो भी मौन रहते थे. ना हमने किसी से आपस में वहां बैठ के नाम पूछे एक दूसरे के, ना हमने कभी फोन नंबर्स एक्सचेंज करे, और विजिटिंग कार्ड्स तो कभी लिए ही नहीं किसी के. गुरुजी यूज्ड टू से, मैनू पता है कौन मैनू मिलन आंदा है ते कौन इत्थे विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करन आंदा है. So his decorum was very strictly followed, and hats off to those sevadars who used to do their seva so beautifully, and those till today, those who are doing it so beautifully. I really want to thank from the entire संगत to those sevadars जो एक टांग पे खड़े होके और सारी संगत की सेवा करते हैं, मंदिर में और मंदिर के बाहर भी. Thank you very much. Guruji always bless you. तब जब हम नारा जाना हुआ, उन्होंने सिर्फ मुझे इतना बोला, मेरे पीछे अपनी गाड़ी लगा लो, मैं कहीं जा रहा हूँ. वो जा रहे थे एम्पायर स्टेट. आंटी का घर था, ड्राइंग डाइनिंग था, लोग फिर भी जमीन पे बैठे हुए थे. तो वहाँ मैंने सोचा कि मैं तो बैठ ही नहीं पाऊंगी, एक कोने में जाके मैं खड़ी हो गई.
जब वहां खड़ी हो गई तो सीधा देखा कि गुरुजी तो एक कमरे में चले गए, दरवाजा कर लिया बंद और मेरा नंबर तो यहाँ आने वाला है नहीं। दरवाजा खुला, सीधा मेरी तरफ आए और मुझे इशारा करके खड़े होने को बोला। मुझे नहीं पता मैं कब थक के बैठ गई होंगी। He said 10 ऐसे जी मेरा मुंडा, कहते हैं उदी छड़ तू अपनी 10 तेनों की प्रॉब्लम है। मैं कहा जी मेरी टंगा बहुत दर्द कर दिया ने। कहते हैं एनी देर इत्थे बैठी रही तेनों दर्द हुई? Then I realized I was sitting on the floor. He said आज तो बाद नहीं होएगी। It's 2025 and that was 1995. The pain vanished. I don't know where it went. It just never came back. He said हुन मुंडे दा दस। मैंने उनको कोई डिटेल्स जैसे आपको बताया नहीं बताए, मैंने सिर्फ इतना बोला गला खराब रहता है। कहते हैं सोने दा ओम पिना दे ते एनू चौल खाना ते घर चौल पकाना बंद। आई जस्ट थॉट इतना छोटा बच्चा सोने की चेन पहनाऊं, अभी रिसेंटली ही यहाँ पे चेन स्नैचिंग हुई। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू माय माइंड एंड ही रेड इट एंड ही सेज पीले धागे विच पहना दें फिर। सो आई जस्ट लुक्ड एट हिम कि ये तो मेरा माइंड रीड कर सकते हैं। And then I tiptoed and I whispered into his ear, ऐसा जी joint family है, meaning I can tell my children, my husband not to have rice, others are not going to believe because उतनी मनता थी ही नहीं गुरुजी की उस जमाने में। कहते तू तेरा घरवाला तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र ना चौल खानगे ना बर्तनगे। बाद में हमें बताया गया कि अगर वो मेरे लंगर में आ जाता है, लंगर नू हमेशा प्रसाद देखीदा, लंगर नू कभी भी पदार्थ नहीं देखीदा कि चौल है, ए दाल है, ए फुलका है, उन्होंने सिर्फ प्रसाद दी नजर नाल देखी ते ग्रहण कर जाए। So that was what he had blessed at that time, and here I am without any aches and pains standing in front of you. My son has been healed and hearty ever since. My father was told that he has lymphoma, cancer of the lymph glands, and he was given 3 months by the doctors in a very good hospital that he is not going to survive beyond. And this was again in the time 1997, 98, that time. हमें पता चला गुरुजी आए हैं, कहीं छुपे हुए हैं, आज्ञा से ही अंदर जा सकते हैं। ये उस जमाने की बात है जब गुरुजी का बड़ा मंदिर, दुगरी मंदिर की कोई स्थापना नहीं हुई थी। My husband and I went and we got permission to sit in front of गुरुजी, और उस जमाने में हुक्म था जो भी अरदास करन आए हो मुंह कड्डो। We could not. We saw him very uncomfortable on a settee, कभी आलती पालती इधर, कभी उधर, कभी इधर। पुराने भक्तों से ये पता चला था कि जब ये मर्ज अपने ऊपर खींचते हैं तो पहले खुद भोगते हैं, क्योंकि ये इंसान की जूनी में है, और फिर ये तैयार होते हैं और कल्याण करने के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड कुछ भी बोल नहीं पाए, बाहर आके एक दूसरे को यही बोला, इतने बड़े महापुरुष को हम क्या बताने आए हैं। कुछ दिन बीते, गुरुजी ने मुझे फोन किया और बोला कि किसी के घर जा रहा हूँ हाउस वार्मिंग में, दोनों जने वहां पहुंचे। वहां बिठा के मुझे ये बोला गया तेरे प्यो का कैंसर ठीक कर देता है मैं। एंड आई जस्ट डिड नॉट नो बिकॉज आई डिड नॉट इवन से द वर्ड कैंसर अलाउड। अस्पताल में जो 3rd डिग्री कैंसर नजर आता था वो रिपोर्टें चेंज होनी शुरू हो गई, अंत में वो रिपोर्ट क्लियर आउट ही हो गई। जब वो रिपोर्टें क्लियर आउट हो गई तो पता चला कि कुछ पुराने अपने बचपन के कुछ संबंधी वहां हैं, और उन्होंने मुझे बोला टेक योर फादर अवे फ्रॉम हियर। डॉक्टर्स आर ऑफ अ साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड एंड आई एग्री, राइटफुली सो। वो नहीं विश्वास करेंगे गुरुजी में, ले जाए यहाँ से। तो वी टुक हिम टू अ डिफरेंट हॉस्पिटल, देयर ही लॉस्ट हिज मेमोरी। अगेन वी वेंट टू गुरुजी। गुरुजी सेड काले चने प्रवाह कर दो, किए, कुछ नहीं हुआ। 2 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। वापस गए, he just saw us and he said चने प्रवाह नहीं हुए, दोबारा करो। We asked the person who'd gone to immerse. He just said मेरे हाथ से पैकेट गिर गया, गांठ लगी हुई थी, वो पानी में बह गया, तो मैंने सोचा बह गया। वो बहना था प्रवाह करके, उसको खोल के पानी में इमर्स करते हुए वो बहने थे, किए। My father's just had his 86th birthday. He's so sound of mind, he can leave his children behind. He remembers his childhood. He's an absolute example of Guru's kripa, how much he is blessed. My mother was also having a very high diabetic count and Guruji kept her afloat all these years. उनके लिए उन्होंने बोला था ए दवाई खाती रहेगी ठीक रहेगी। ये गुरु की महिमा कि उन्होंने बिना कुछ हाथ लगाए भी किसको ब्लेस कर देना है और किसको दवाइयों पर डाल के ब्लेस करना है। उनके ये अल्फाज थे,
डॉक्टर अपना कम करेंगे, मैं अपना कम करूँगा। दवाई भी तां लगती है जब मैं ब्लेस करना, दवाई छड़नी नहीं है। मीनिंग आप अगर गुरु का लंगर खाते हैं, आप कहीं भी मत्था टेकते हैं, आप वहाँ का लंगर ग्रहण करते हैं, तो दवाइयाँ नहीं छोड़नी। वो दवाइयाँ, वो डॉक्टर का ड्यू है, वो अपना काम करेंगे और वो साथ साथ चलेगा। गुरुजी ने बताया चा प्रसाद ते लंगर प्रसाद एदे विच मैं अपनी ब्लेसिंग्स पाइया ने, इनू पूरा ग्रहण करना, छड़ना ना, ब्लेसिंग्स रह जाएंगियां। कभी भी उसको, अगर आप 4 जनों की थाली आती है, आप शेयर कर रहे हैं 2-2 रोटी, मेरे को बताया गया कि जो 7 वाली थाली है उससे नहीं लेना। My son was sitting in the thali which was next to us, so he was sharing with other 3 people. He was not sharing it in my thali. So he said, "Mom, I can't have. Can you just take 1 roti from me?" He was very small at that time. तो जैसे ही उसने मुझे देना चाहा, पीछे से आ गए गुरुजी। He said, "ओ उधर है, ओ बाकी 3 जो है ने उधर नाल बैठे ने, ओ शेयर कर सकते ने, तू नहीं, तू दूजी थाली में चाहिए." So I was taught that day that blessings do get transferred from here to there. About the cell phone, he told me. He said, "जैसे cell phone का प्रयोग कितना मेरे सामने, जो तेरी blessings ने वो सारी चली जाएंगी." So one is not to do it. There was a reason why he always used to put the phones on silent. We were never allowed to take them inside. I was told, "जे मैं तेनू दसांगा तेनू की है, तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी." मैं हाथ जोड़ दी, मैंने कहा जी मैं सब कुछ देख चुकी, मुझे कुछ नहीं बताना, मुझे कुछ पता करने की जरूरत भी नहीं है, प्लीज क्यों भी। He said 5 साल बाद दसांगा। असर जी 5 साल बाद भी मैंने पता करने की कोई लोड़ नहीं, मैंने पता तुसी सब कुछ कर सकते हो। So I was given 5 years out without any darshan, and he said I would know when I was to come back. One day I was just completely asphyxiated, I could not breathe in, breathe out. जब मुझे पहली बार गुरुजी मिले थे और वहाँ एम्पायर स्टेट में लेके गए थे, तो मुझे एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग उन्होंने और दी थी। He said, "तेरा स्कूल है." I said, नहीं जी, आपको गलत फहमी हुई है, स्कूल मेरी मम्मा का है, मेरा नहीं है। I was new to him, तो I thought कि इनमें कुछ तो शफा है, लेकिन शायद ये कुछ देख सकते हैं फैमिली के बारे में, बट एक्यूरेट नहीं है। He said, "No, you have your own school and I've seen it. मैं वेख लिता, बहुत वधिया चल रही है, ते तू वेखी." Those were his words. स्कूल खुलेगा, बहुत वधिया चलेगा। I opened the school in 1998. That was my first school. It was a play school, and later on I opened another one. So at that time I came back from work and I was just not able to breathe in, breathe out. I just picked up the phone and told my husband, "Can't breathe." I just picked up the phone again with great difficulty and just told my mother, "Can't breathe." मेरे mother-in-law पूरे हो चुके थे। I was having my bedroom on the first floor, so my father-in-law, being paraplegic, he could not climb up. I could just hear him saying, "What's happened? Puttar ki hua hai?" I could just faintly hear it. And my son ran to the nearest hospital to get an oxygen cylinder, and my daughter ran to the neighbors to get help. When there was nobody there, just a week before, गुरुजी की एक फोटो एक मैगजीन में आई जो मेरे हस्बैंड लेते थे, और मुझे पता चला कि ये फोटो आई। उससे पहले मैंने मन में गुरु से अरदास करी थी, 5 साल पूरे हो गए, मैं वेट कर रही हूँ और मैं किसी से आपकी फोटो मांगूंगी नहीं, कुछ भी करके आप मुझे फोटो दो। And he gave in that particular magazine. I took out that page and I kept it in my bedside drawer. When there was nobody in that room and I was completely gone, I just barely managed to take that paper out and I said, "Guruji, mainu saah nahi aa raha." I had a faint, funny, I can't describe it. It was a very ajeeb kind of a sensation at the back of my neck. Not anywhere in my lungs or chest. It was at the back of my neck. And I felt कि जैसे किसी ने सांस दिया। अस्पताल में ऑक्सीजन मास्क जब लगा हुआ था, मैंने सिर्फ नर्स को इशारे से पूछा, "मैं कहाँ हूँ?" She said, "ICU." मन में एक ख्याल आया कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे माँ प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई और, सिर्फ मेरा गुरु काम आया। My husband could not get away from the office because of the traffic in Chandni Chowk.
My parents were far away and they had to commute all that way to come to me. My son was turned away by the hospital authorities saying कि जी patient को यहाँ ले आओ. So everybody was trying, but they could not reach me faster than the Guru. जब हुक्म आया और मैं उनके सामने खड़ी थी तो मुझे देख के क्या कहते हैं, क्यों फिर ना घर वाला काम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु कम आया, ले तेरी सेकंड लाइफ तू ऐश कर. Later, I was called into his room. He said, तू जिद कितनी सी, तू मेरे कोलों फोटो मंगी सी, मैं तेरे वास्ते किचड़ चुतर गया, मैं दित्ती. गुरुजी के बारे में एक डेरोगेटरी आर्टिकल किसी जर्नलिस्ट ने लिखा कि there's another Baba in town. He made that person write that article so that the photo would reach me. That photo came in that very magazine which used to come to my house. He knew everything, what had transpired in those years. एक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका. गुरुजी points towards me and he says, "अनु देख, मर चली सी, मैं बचाया." And then he told me, he said, मैं इंसान दी जूनी विच हैगा, मेरी अपनी मर्यादा हैगी है, कुछ कम मैं दूर रख के कर सकना, जे तू मेरे सामने रहंदी शायद मैं ना बचा पांदा. मैं तेनू दूर भेजा तेरी जान बचाने वास्ते, तू ऐश कर. That ऐश is the breath I take today. उनकी कृपा आप पैसे से नहीं तोल सकते. You might have all the money in the world, and if you're not happy, if you're not content, what use is that money? That's what Guruji taught us. अक्सर वो कबीर के दोहे बजाते थे जब मुट्ठी भर संगत रोकते थे रात को, और उन दोहों में काफी जवाब अपने मिलते थे. Once I was sitting with him in the Jalandhar Mandir veranda, and he just quietly tells me, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए. I completed it for him, not knowing कि गुरु के आगे कुछ बोलना नहीं है, मैं भी भूखा ना रहूंगा, तिथि भी भूखा ना जाए. So he just smiled. I was told my first lesson, जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू दियो, मैं बिल्कुल सिद्धा हाकांगा. My second lesson, he used the word in English, surrender. He said, surrender to me. जे मैनू surrender कर दियो, फिर वेखो नजारे. तां मैं तुहाडी डोर अपने हत्थी लेना. Then it becomes his responsibility to take us absolutely where he wants us. Then he told me, he said, जानवर मर के भी कम आ जाते ने, जुत्ते बन जाते ने, बेल्टा बन जांदियां ने, खान दे भी कम आ जाते ने, लेकिन इंसान वो मर के किस काम दा? जे जिंदे जी रब दा शुकराना कर ले, उहदे वास्ते इन्ना ही काफी है. इस वास्ते शुकराना करना चाहिए. And then he taught me so beautifully. He said, आँख, नाक, मुंह, कान तेरे आगे लगे हैं, पीछे क्यों नहीं? इस चीज का तो शुकराना कर. बहुत सिंपल चीजें जो हम we just take it for granted कि रब ने तो ऐसा ही बनाया. And he said that whenever anybody is doing any kind of seva, whether it is in Guru's darbar or towards another person, सबसे पहले he says that वो सेवा जो वो करते हैं उसका सबसे पहला भाग उन्हीं की झोली में आता है. तो कोई भी सेवादार होता है, वो कोई भी अगर सेवा करता है तो वो सबसे पहले उसी की झोली में आता है, क्योंकि उसने गुरु की सेवा करी. और जिस इंसान के लिए सेवा करी उस इंसान को आई फील हमेशा हाथ जोड़ के उसके आगे सिर झुकाना चाहिए कि आपकी सेवा, आपकी मदद के लिए बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना. Because everything cannot be managed alone. So I thank all the sevadars of today, all of them. I thank you so much that nothing could have been possible without you. I also thank the Sangat again and again for being here for us, because it is our blessing to take as well. My parents kept hale and hearty for many, many years, and so were we.
My son was told by Guruji, मैं तेनू वकील बनाना है. And he said, MBA not for you, you do law. So I was told that मैं इन्हू बड़ा top दा वकील बनाना है. The studies started. We were a little mischievous. So he just tells me, he says, आप गुरुजी को बोलो कुछ और दे दे मेरे को करने को. So I said, I don't think that's a good thing. Because गुरु ने तो आगे का सोच के आपको दिया. आप मुझे मत बोलो, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन एज अ मदर मैं आपको बोलूंगी नहीं कि गुरु का आप हुक्म पलटने को बोलो. So fell, I didn't have really bothered because that day Guruji rang us out within an hour. He said, बच्चियां नु लेके फटाफट इत्थे पहुंच. दूसरे संगत मेंबर्स भी आए हुए थे, कहीं लेके गए गुरुजी. बाकी सब गाड़ी पार्क कर रहे थे. My husband was parking his car, my daughter was with him. So Guruji started walking with my son and I started walking with Guruji alongside. Lift आई, हम तीनों लिफ्ट के अंदर घुसे. Guruji looks at my son and he says, वकील तो मैं तेनू बना के ही छड़ना है, later or sooner. And then he looks at me and he says, सबीना इन्हू 2 साल बड़े मुश्किल लगेंगे, उस तो बाद तू एदी तोड़ देखी. Whatever he blesses after looking into your entire life. We find it difficult. We find it tiring. We find it difficult. But whatever has to happen, even if your roads are meandering, leave it at the Guru's feet. जो होना है वो तो होके रहना. मैं अपनी जिंदगी का सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि मैं अगर लेफ्ट भी चलना चाहती हूँ तो मेरा गुरु लगाम खींच के मुझे राइट ले आता है. ये मैं अपने ऊपर कह रही हूँ आपको. कितनी बार दिमाग में होता है ये नहीं ये करूंगी, वो ये नहीं होता, वो जो उन्होंने करवाना है वो वही होता है. बिकॉज पहले ही सरेंडर कर दिया तो दिमाग तो लगाना ही नहीं है ना, दिमाग तो उनके चरणों में. हाँ मैं ये जरूर कहूंगी, गलतियां हमारी अपनी होती हैं, वो हम कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कर जाते हैं. उसके लिए गुरु महाराज ने बोला था, जो कर्म तुहानू नहीं भी पता ना तुसी गलत कर गए, गुरु अगे बख्शवा लेने चाहिए, उदी माफी है. So he had said that so beautifully. Once I was just told, लाल क्रीम ते काला, a universe ते सब तो चंगे कलर्स होंदे ने. So I said, Guruji, are you saying this for my family? And मेरे वास्ते, मेरे परिवार वास्ते? He said, जो सुन ले उदा भला. And we were also told that gur नीला is a negative color. वो नहीं पाना चाहिए, नहीं बरतना चाहिए. It's a sharp electric blue kind of a color. So we did away with it. We did away with everything that we had of that particular color. All the other shades of blue we said were fine. Once we were called early. जल्दी बुलाया गुरु महाराज ने कि संगत तो जल्दी आ जाना. So we reached an hour early. हमें बिठाया गया और एक शब्द लगाया गया. उसमें था माप्यो दे उपकार. मैंने उस टाइम से पहले और उसके बाद कभी नहीं सुना. उस दिन गुरुजी ने मेरे हस्बैंड और मुझे बिठा के वो सुनवाया. माँ बाप वो हैं जो सारी उम्र अपने बच्चों के लिए करते हैं, निचुड़ जाते हैं. उनका शुक्राना हम कभी भी जीते जी नहीं कर सकते. जितना करें उतना कम है. सो नेवर नेवर जस्ट टेक देम फॉर ग्रांटेड. माँ बाप सिर मत्थे रहना चाहिए हमेशा. दैट्स व्हाट गुरुजी टॉट अस for our parents, right? He's always with us, and the school, as you can see, he told me, जब तेरी कुड़ी दा ब्याह हो जाए, ते तू educational land ते जाए. And Gurgaon was the place he told me. So here I am in front of you in Gurgaon. I started the play school. Whatever ability I had, I put into that. And affectionately, he used to call me Masterni many times. Whatever he has given, I am very thankful कि हम उस चीज को ग्रहण कर सकते हैं. So Guruji is always there with all of us. He is completely there, in person, in spirit. That's why कई बार narration में हम was नहीं is बोल जाते हैं. He told me, रब इक्को ही है, लोकां ने खिडौना समझ लिता, वखरे वखरे ना दे देते, वखरा वखरा रिलीजन दे देता. रब इक्को ही है. तेनू पता है तेरी सारी अरदासें इक्को ही जगह आके परवान होंदियां ने, क्योंकि रब एक है.
ही शोड मी। हल्के से पर्दा पहले उठा, फिर थोड़ा और पर्दा उठाया गया कि निरंकार की जो ज्योत है वो ये है। आई डू विश कि आप सबको वो नजर आए, बिकॉज ही इज दैट ज्योत विच इज डायरेक्टली फ्रॉम द लाइट ऑफ गॉड। ही सेड वर्ल्ड इच कोई एक कोंदा है जो लोकां दे मर्ज दा पार अपने कंधियां ते चुक सकदा है। There is only one at one time in the universe, that person जो सारे लोगों की बीमारियां, उनका मर्ज ठीक कर सकता है, अपने कंधों पे उठा सकता है, और वो सतगुरु होता है, और वो मैं हूं। Nobody can say that till they've done it. He said, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना। And he said, संगत बढ़ेगी। And we used to think संगत कैसे बढ़ेगी? 25 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बाकियों को बोला जाता है बोल दो गुरुजी नहीं है। He doesn't meet anybody. When he's sitting in the sabha, he's sitting mom. People can just come, hear the shabads and go, which are also a blessing, because he had told us that शब्द समझ आए या ना आए, लैंग्वेज समझ आए या ना आए, लेकिन जब उन्होंने वो शब्द सिलेक्ट करे और उन्होंने लगवाए, even the melody that you hear, I learned this from my husband, पक्की बानी। जब आप पक्की बानी सुनते हैं, वो गुरु का हुक्म है कि आप पक्की बानी सुन रहे हैं। So that is very, very pious, and that is a blessing in itself when you hear that. वो कैसे ठीक होता है आपका कुछ भी, वो गुरु जाने, आपको भी नहीं पता। His vibrations are so strong that they are continuously vibrating in the world. गुरु के आगे कोई भी चीज, किसी टाइप का भी चीज टिकता नहीं, झूठ तो बिल्कुल भी नहीं। He called our family into the room and he said, Om Namah Shivaya, शिव जी सदा सहाय, शिव ओ मैं हूं। I was never a staunch believer of Shiv. We were always of the bent of mind going to the Gurudwara from the very beginning, and Shirdi Sai Bhakts. When he gave that, he gave the essence of his Shakti into that jar. It is that jar जो गुरु के मुंह से निकला, जो गुरु के मुंह से निकला, उसमें तो बहुत शक्ति। So he asked us to say that, and we do that. And he is always with us, even today. He's continuously looking into everybody's lives. He had said, कोई मेरे उत्ते विश्वास रखे ना रखे, मैं ते करना है, मैं ते कर जाना है। So he is continuously blessing everybody. गुरु सिलेक्ट नहीं करते, गुरु के कभी कोई फेवरेट्स नहीं होते। अगर आज मैं आपको कुछ उनकी बोली हुई बात सुना रही हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि गुरु जी ने मेरे जैसे इंसान को ये बाणी कानों में डाली। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हिम दैट आई वॉज एट द लिसनिंग एंड आई कुड टेल यू एंड नरेट टू यू टुडे, बट आई एम नो मोर स्पेशल देन एनीबडी एल्स। वी आर ऑल ऑन द सेम लेवल, और हमारे सबके डायरेक्ट कनेक्शन है। सो हर एक का अपना एक डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए गुरु जी से, जैसे उन्होंने बताया। He said, जो मेरे बारे में बताता है सबसे पहले तो मैं उसको ब्लेस कर जाता हूँ, फिर जिसने सुना उसका और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। So I hope you all keep your direct connection and you all maintain yourselves in His Sharan, because it's heavenly. Jai Guruji Maharaj.